नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट की घड़ी में दिल्ली से लेकर रायपुर तक पत्राचार का सिलसिला जारी है। सीएम भूपेश बघेल ने पिछले 20 दिन में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर जल्द आर्थिक पैकेज जारी करने और राज्यों का और अधिक अधिकार देने की बात कही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लेटर की कुछ खास बातों का उल्लेख करें तो उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि भारत सरकार पर विभिन्न जोनों के निर्धारण में व्यवहारिक कठिनाइयां ये हैं कि इसके जोन निर्धारण के तत्काल बाद ग्रीन जोन में नए संक्रमणों के मिलने की पूरी संभावना है। ऐसी स्थिति में अगर ग्रीन जोन को रेड जोन में लाया जाएगा तो थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधियां जो शुरू हुई हैं वो दोबारा बंद हो जाएंगी। लंबे इंतजार के बाद जो थोड़ी बहुत आर्थिक गतिविधियों को बंद किया गया तो फिर से असंतोष बढ़ेगा और लंबे समय तक अनिश्चितता बनी रहेगी। वर्तमान में भी अनिश्चितता बनी हुई है। 17 मई के बाद लॉकडाउन की क्या स्थिति रहेगी, इन सब के अंत के लिए हम सभी संभव सावधानियां बरतते हुए आर्थिक गतिविधियों को आरंभ करें। ऐसी स्थिति में उचित होगा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों के संचालन के संबंध में पूरे अधिकार राज्यों को सौंप दिए जाएं। केंद्र से बार बार आर्थिक मदद मांगने पर विपक्ष भी राज्य सरकार पर सवाल उठा रहा है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं और भारतीय जनता पार्टी से सांसद सुनील सोनी जी हैं जो रायपुर के सांसद हैं। अब इस पूरे मामले को जानने के लिए हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद फिर हम चर्चा पर आएंगे। कोरोना संकट से जो लॉकडाउन की स्थिति बनी है उसके कारण राज्यों की आर्थिक गतिविधियां बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं। राज्यों की आय समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के लिए आगामी 3 माह में 30,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज मांगा है। 10,000 करोड़ की आर्थिक सहायता तत्काल दिए जाने की बात कही है। हम कोरोना को रोक पाने में सफल भी हो रहे हैं और ऐसी परिस्थितियों में भी केंद्र हमारी मदद नहीं करेगा, राज्य को संसाधन उपलब्ध नहीं कराएगा, तो मैं समझता हूं कि ये केंद्र की दोहरी नीति होगी। प्रधानमंत्री कोष में राशि जमा होती है तो मुख्यमंत्री आपदा कोष में भी राशि जमा हो रही है। कुल कितनी राशि उसकी जमा की गई, साथ ही उसमें कितना उसमें खर्च किया गया है और कितनी राशि बचत हुई है, वास्तविक में छत्तीसगढ़ की जनता को ये जानकारी में होनी चाहिए। अभी जो आपके पास पैसे हैं 2-3 हज़ार करोड़ रुपया, उससे कम 2-3-4 हज़ार करोड़ खर्चा करके लाने की व्यवस्था तो करो। लंबी लंबी चिट्ठी तो लिखते रहे ना, उसका निराकरण भी होता रहेगा। तो हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। मोहन मरकाम जी भी हैं, सुनील सोनी जी भी हैं। सबसे पहला सवाल सुनील सोनी जी आपसे, चूंकि भूपेश बघेल जी ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, 20 दिन के अंतराल में दूसरी बार पत्र लिखा है, तो इस पत्र का जो लब्बो-लुआब है वो ये है कि छत्तीसगढ़ को आर्थिक मदद चाहिए 30,000 करोड़ की, और वो चाहते हैं कि 10,000 करोड़ उनको प्रारंभिक तौर पर मिल जाए। लेकिन जो पत्र का मजमून है वो ये कहता है कि छत्तीसगढ़ को पूरे अधिकार दिए जाएं, वो तय कर सके कि जोन कौन सा रेड होगा, कौन सा ग्रीन होगा, कौन सा ऑरेंज होगा। और एक उसमें बहुत ही अच्छा मुद्दा ये उठाया गया है कि यदि कोई ग्रीन जोन है उसके बाद फिर वहाँ पे आर्थिक गतिविधि शुरू होती है और उसके बाद कोई मरीज मिल जाता है तो फिर से वो रेड जोन में तब्दील हो जाएगा, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही जब रायपुर को रेड जोन में लाया गया था। क्या आप भूपेश बघेल जी के पत्र की जो ये मांग है खासतौर पर जोन वाली, और जो आर्थिक मदद वाली है उसमें तो आपकी पार्टी अलग अलग तरह से बोल ही रही है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो सीएम के फंड में पैसा है उसकी जानकारी वो दे दें, आपकी पार्टी के सारे नेता ये चाहते हैं।
तो मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जोन वाली बात उन्होंने की है और राज्य को पूरे अधिकार देने वाली बात की है, क्या इसमें आप लोगों की सहमति है? देखिए, प्रधानमंत्री जी की दोहरी नीति नहीं है, प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट नीति है कि सभी राज्यों को एक समान जो है कहीं ना कहीं उनको धन भी उपलब्ध कराया जाए, जो चीज़ें मिलती है वो सारी चीज़ें जो है सभी राज्यों को बरोबर मिले। लगभग जो है वो 2743 करोड़ रुपए का अभी तक के जो है ग्रांट भी दिया है और कहीं पे पैसे का कहीं कमी नहीं आने दे रहे, लेकिन आर्थिक जो है वो पारदर्शिता होनी चाहिए, एक चीज़। दूसरा चीज़ आपने कहा रेड जोन की बात किया, मैंने भी जो है केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि रायपुर को रेड जोन से हटाया जाए और ग्रीन में नहीं लाते तो कम से कम ऑरेंज में तो आप ले आइए, ये हमने कहा। लेकिन ये जो नीति बनती है, जो मेरी जानकारी है, ये राज्य सरकार से बात करके और केंद्र के पास में जो सूचनाएं हैं, ये दोनों को मिलकर जो है ये जोनल प्लान होता है और उसकी रैंकिंग होती है। एक किसी चैनल के अंदर में मैं सुन रहा था, उसमें केजरीवाल जी ने बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही अच्छा उन्होंने इंटरव्यू दिया कि ग्रीन जोन कैसे आएगा, ऑरेंज कैसे आएगा, रेड कैसे आएगा, उन्होंने स्वीकार भी किया और प्रधानमंत्री जी की भी तारीफ किया और साथ में जो चल रहा है वो सारी चीज़ों के ऊपर में उन्होंने पॉजिटिव बयान दिया। आज हम भी जो है कहीं भी राजनीति नहीं करना चाहते। ये कोरोना जो वायरस है ये जो है वो सबको लड़ने का है इसके अंदर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, हम सब मिलके जो है इसको हराएं। हमारी लड़ाई कोरोना से होनी चाहिए, दल की राजनीति आज नहीं है और दल की लड़ाई भी नहीं है आज। तो थोड़ी स्पष्टता होती है कहीं पर तो किसी को दिक्कत नहीं आती है। आपको दुकानें खोलना है, आप बहुत सारी दुकानें खोल दिए, शराब की दुकान खोल दिए, सब्जी मार्केट का केंद्रीकरण कर दिए, जबकि विकेंद्रीकरण होना चाहिए। हम सुझाव भी देते हैं आपको कि अगर कहीं पे विकेंद्रीकरण होगा तो आपका शारीरिक दूरी बनी रहेगी, मास्क लगाना कंपलसरी है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हमारा छत्तीसगढ़ एक अच्छी स्थिति में और बेहतर स्थिति में आएगा। लेकिन अगर हम केवल राजनीति करेंगे, उस पैसे का सदुपयोग नहीं करेंगे, उसको खर्च नहीं करेंगे, पारदर्शिता नहीं लाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाके हम कटघरे में खड़े होते हैं और वहाँ पे जब राजनीतिक बयान आते हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम भी विपक्ष में हैं, हम भी उसका जवाब देंगे क्योंकि केंद्र में हमारी सरकार है। अगर वो कुछ अच्छा कर रही है तो जवाब देना भी हमारा धर्म है। लेकिन ये सारी चीज़ों से बचना चाहिए और बच के जो है वास्तविक लड़ाई लड़ना चाहिए। और ये जो जोन का जो बात है, इसके अंदर में आप बात करिए ना, कभी भी हम भी आपके साथ में बात करेंगे। अच्छी बात है कि आपने इसमें अपनी सहमति जताई है और आपका कहना है कि हम भी केंद्र सरकार से बात करेंगे। और जैसी बात भूपेश बघेल जी ने की है कि जो जोन का निर्धारण है वो राज्य को करने दिया जाए, और उसमें आपने जो केजरीवाल जी का उल्लेख किया तो उसका जो भी बेहतर हो सकता है वो किया जाना चाहिए। अच्छी बात है कि आपकी पूरी बात में राजनीति ना के बराबर रही। मोहन मरकाम जी, आप हमारे साथ हैं और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि छत्तीसगढ़ को ये सहायता मिलनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार बोल रही है कि इनके पास इतना पैसा है। जैसे कि धर्मलाल कौशिक जी नेता प्रतिपक्ष है, उनका कहना है कि करीब 1500 करोड़ की केंद्र सरकार से सहायता मिली। सुनील सोनी जी ने उससे 1200 करोड़ आगे पहुंच गए, वो 2700 करोड़ की बात कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि 2,500 करोड़ सरकार के पास है, पहले उसको खर्च करें तब आगे की बात करें। तो क्या सरकार पैसा खर्च नहीं कर रही, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बार बार बात करती है? दूसरी बात, सीएम फंड को लेकर लोग बोलते हैं कि आप बताइए कि आपके पास जो पैसा आया वो कहाँ खर्च हो रहा है, श्वेत पत्र जैसी बात की मांग करते हैं। तो क्या आपकी पार्टी ये बताने की स्थिति में है या इसको राजनीतिक बात माना जाए? मिश्रा जी, कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के कारण अन्य प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ प्रदेश का वित्तीय स्थिति भी डगमगाने लगा है, क्योंकि यह लड़ाई लंबी चलेगी। इसीलिए लगातार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी केंद्र सरकार से 30,000 करोड़ रुपए की मांग की है। आपको पता होगा, CSR मद का पैसा हो, GST का पैसा हो या अन्य मद का पैसा, हमारे सांसद निधि का पैसा प्रधानमंत्री केयर में जमा किए हैं,
जबकि सीएसआर मद का पैसा में स्पष्ट गाइडलाइन है उस प्रदेश में जहां खनन उद्योग होते हैं, जहां उद्योग होते हैं, उस क्षेत्र को, उस प्रदेश को, उस जिले को मिलता है। मगर जितने भी उद्योग हैं, प्रधानमंत्री के निर्देश पर सीएसआर मद का पैसा केंद्र में प्रधानमंत्री केयर में जमा हुआ है। उसके साथ साथ जीएसटी का पैसा भी केंद्र सरकार के पास जमा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से बहुत से पैसे लेने हैं। हम लगातार छत्तीसगढ़ के संसाधनों से हम छत्तीसगढ़ की जनता की भलाई के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष में जो भी पैसा आया सभी जिलों को 25-25 लाख रुपया जारी कर दिया है। उसके साथ साथ 3 महीने का चावल हमने दिया है। 3 लाख से अधिक मजदूर जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं या छत्तीसगढ़ में हैं, उनके लिए भी प्रति व्यक्ति 5-5 किलो के साथ साथ अन्य सुविधाएं दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है पूरे देश में के साथ साथ विश्व में रोल मॉडल बना है। कोरोना जैसे वैश्विक महामारी को लड़ने में हमारे मुख्यमंत्री, हमारे स्वास्थ्य मंत्री की दूरदर्शी सोच और पहले से जनवरी माह से हमारी सरकार ने तैयारी शुरू कर दी थी, उसी का परिणाम है आज छत्तीसगढ़ में एक भी कोरोना महामारी में यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों की डेथ नहीं हुई है। आज पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ सरकार एक रोल मॉडल बनकर बना है। रही बात, हम आर्थिक संसाधनों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उद्योगों को, अन्य लोगों को सुविधाएं देना चाहते हैं। हमारे 28 जिले में 26 जिले ग्रीन जोन में है। वहाँ आर्थिक संसाधन के साथ साथ जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो संचालित करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, इसीलिए केंद्र सरकार से हम लगातार मांग कर रहे हैं। मिश्रा जी, आपको पता होगा 2003 तक छत्तीसगढ़ के खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के खजाने में हुआ करते थे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की राज करने के बाद लगभग 45,000 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ के खजाने में कर्ज का बोझ डाल दिया। आज छत्तीसगढ़ में हम जब सरकार में आए, हमारे यहाँ खजाना पूरा खाली था। हमने 11,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्ज माफ किया, 20,000 करोड़ रुपए में किसानों का 2,500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदा। तो आज हमारे खजाने में पैसा खाली है। हम केंद्र सरकार से बार बार निवेदन करते हैं, जो हमारे हक का पैसा है, हमारे सीएसआर मद का पैसा है, जीएसटी का पैसा है, उसके अतिरिक्त जो अन्य प्रदेशों को जो सुविधाएं मिल रही वो सुविधाएं हमको मिले। हम माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं। जिस तरह से मोहन मरकाम जी ने सवाल खड़ा किया है कि छत्तीसगढ़ के हक का पैसा मिलना चाहिए, जो सीएसआर का पैसा है वो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए, इसके अलावा जो जीएसटी का पैसा वो मिलना चाहिए, रॉयल्टी के जो पैसे हैं वो मिलने चाहिए। सुनील सोनी जी, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से 9 सांसद हैं लोकसभा में, और ये एक ऐसा समय है जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि आपकी सक्रियता बाकी सांसदों की तुलना में ज़्यादा है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं वो प्रदेश सरकार की इस मांग को कि छत्तीसगढ़ का जो वाजिब हिस्सा बनता है जीएसटी का और बाकी चीज़ों का, उसको किस तरह से सीएसआर का, जिसकी मांग शुरू से की जा रही, जो पहला पत्र था उसमें भी मांग की गई थी कि सीएसआर का पैसा छत्तीसगढ़ का दिया जाए वापस, और जो सांसदों का जो फंड है उसका पैसा, तो क्या उसके लिए आप लोग, जैसे आपने बोला कि ये राजनीति की बात नहीं है और राजनीति की बात आपने की भी नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है, और आपने साफ तौर पर कहा कि हम कोरोना से हमारी लड़ाई है, किसी पार्टी से नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि इस मामले में केंद्र से बात की जानी चाहिए, या फिर आप लोग राजनीतिक कारणों से बात करना नहीं चाहते हैं केंद्र सरकार से? हमारे अंदर में कोई राजनीतिक कारण नहीं है। मैंने बात की शुरुआत बहुत अच्छे से इसलिए की थी कि मोहन मरकाम जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर में लोग राजनीति कर रहे हैं, उस पर अध्यक्ष होने के नाते, एक संगठन के प्रमुख होने के नाते उसमें विराम लगाएंगे। लेकिन अध्यक्ष ही अगर राजनीति करे तो पार्टी तो फिर बेलगाम हो जाएगी। सीएसआर का पैसा कहाँ है भाई? मैं भी सब फैक्ट्रियों वालों से बात किया, किसी ने प्रधानमंत्री केयर में नहीं डाला है। उन्होंने अपना इंडिविजुअल डाला होगा तो अलग बात है। आपको पैसा पड़ा है, स्टेट में ही पड़ा है आपका पैसा। आप जितनी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको फिर से गिना दूँ, 1 मिनट लगेगा शिरीष जी,
तो अध्यक्ष जी को भी अच्छी जानकारी हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। नहीं, बोलिए, प्रधानमंत्री जानकारी हो किसान जाएगी। सम्मान निधि में 432 करोड़ रुपए, जनधन योजना में 393 करोड़ रुपया, NSAP में 43 करोड़ रुपया, ये और 15 जो 15th जो फाइनेंस कमीशन है 1574 करोड़ रुपया, ऐसा करके आपके पास में 2743 करोड़ रुपया सरकार ने दिया है। आप बात कर रहे हैं तो गरीब कल्याण के अंदर में अनाज दिया है, चावल दिया है, 98,288 मेट्रिक टन चावल दिया है, 6,045 मेट्रिक टन आपको दिया है, दाल दिया है। इसके अलावा आपको N95 मास्क दिया है जिसको 85,915 स्वीकृत किया है। PPE किट को आपको 16,950 स्वीकृत किया है। आपको SCQ टेबलेट 8 लाख दिया है। आपको जो है लैब की स्वीकृति दी है। आप अगर चाहें प्राइवेट लैब अगर कोई खोलना चाहे तो उसकी भी स्वीकृति देने को तैयार है केंद्र सरकार। आपने किया क्या है? प्रश्न ये है मोहन जी, आपके पास में 350 करोड़ से अधिक पैसा श्रम कल्याण मंडल में पड़ा है, पूरा देश के राज्यों ने बांट दिया है। केवल एकमात्र छत्तीसगढ़ राज्य है जो 18 लाख लोग हैं, जो आपके रजिस्टर्ड लोग हैं, उसके खाते में पैसा नहीं डाला। कहां खड़ा है छत्तीसगढ़ मोहन जी? पैसा है लेकिन हम खर्च नहीं करेंगे, पैसा मांगेंगे। ये जो नीति है इसको खत्म करिए आप। फिर से मैं कह रहा हूं, कोरोना की लड़ाई है, उससे लड़ाई लड़ना है, मिलके लड़ेंगे, सब मिलके लड़ेंगे। ये मांगना 30,000 करोड़ रुपया मांग रहे हैं आप, क्या मांग रहे हैं? आपको इस बात का कुछ है कि आप मांग क्या रहे हो और किस बात के लिए मांग रहे हो? आपकी योजना क्या है? आप क्या किसी प्रकार के आपका पैसा खर्च करना नहीं, केवल पैसा जमा करने की योजना है क्या? फिर आपको अन्य जितने आप बातें आपने अभी तक के गिनाई है, किसान का अंतर राशि अभी दिया है बयान आपके मंत्री जी ने, मात्र 15 दिन पहले दिया है कि इस मई महीने के अंदर में अंतर की राशि जमा हो जाएगी। आपके मंत्री जी ने दिया है, मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, है ना। अंतर की राशि जमा हो जाएगी उनके अंदर में, बचे हुए किसान है उसका कर्जा माफ हो जाएगा। आप ही लोग बोल रहे हो साहब, और दूसरा भ्रम फैला रहे हो आप। केंद्र ने बोला इसलिए हमने शराब दुकान खोला। अरे ऑप्शन है, आपने शराबबंदी का गंगा जल उठा के कसम खाया, आपको केंद्र मजबूर नहीं कर रहा है कि आप शराब दुकान खोलिए करके, वो आपको तय करना है कि आपको खोलना है कि नहीं खोलना है, सीधा सा बात है इसके अंदर में। लेकिन आप तो आतुर हैं, पहले दिन से आप देखेंगे शिशिर जी कि आप डेट पे डेट, आपका लॉकडाउन का डेट खत्म नहीं हुआ लेकिन शराब दुकान 28 तारीख के खुलेगा, 7 तारीख के खुलेगा, 15 तारीख के खुलेगा। लॉकडाउन डेट खत्म नहीं हो रहा है लेकिन शराब दुकान खोलने की डेट आ रही है। एक तरफ आपके मंत्री जी, आबकारी मंत्री कहते हैं कि बोले मेरे ऊपर में बहुत दबाव है, लोग परेशान है, शराब दुकान नहीं खोल रहे हैं। सार्वजनिक करिए कौन आपको दबाव डाला, कौन ने आपको पत्र लिखा भाई कि आपको शराब दुकान खोलना जरूरी है। आप छत्तीसगढ़ खत्म हो रहा है मोहन जी। अगर ईमानदार लड़ाई लड़ेंगे हम बेहतर स्थिति में आएंगे। शिशिर जी, मेरा आग्रह है, आपको पैसे की कमी नहीं, पैसा केंद्र जितना देना है आपको दिया। आपको कोरोना लड़ाई के अंदर केवल एक चीज पूछूंगा आपसे, कोरोना लड़ाई हमारे पास 56 करोड़ रुपया दिया, केवल कोरोना की कमी है। मैं एक बार मोहन मरकाम जी से जवाब ले लेता हूं, जो आपने कहा है उस पर। एक लाइन में खत्म कर रहा हूं मैं, फिर आप मोहन जी को बोलने दीजिए। मैं एक लाइन में खत्म कर रहा हूं, खत्म करना है, केवल एक लाइन में खत्म कर रहा हूं मैं, फिर आप बोलने दीजिए मोहन जी को। आप बात थोड़ी का आदमी, कवर्धा का आदमी, दुर्ग का आदमी, हर आदमी एम्स में आके एडमिट हो रहा है। आपका एक एडमिट किए क्या? एक मरीज को आपने एडमिट किया क्या? मेरा प्रश्न केवल इतना है, एक मरीज को आपने एडमिट किया क्या आज तक के किसी अस्पताल के अंदर में? बेकारा के अंदर में चलता फिरता इलाज जो है वो समाप्त हो गया वहां पे। आज लोग परेशान है, घूम रहे हैं वहां पर। सुनील सोनी जी, मेरे को जवाब ले लेने दीजिए मोहन मरकाम जी से। मोहन जी, अस्पताल जो है वहां मोहन जी नहीं हो रहे हैं लेकिन अस्पताल बंद कर दिए। छत्तीसगढ़ सरकार अपने संसाधनों से 38 करोड़ रुपए जो अन्य प्रदेशों में फंसे हैं उन मजदूरों के खाते में जमा किया। आपने तो 500 रुपए ही जमा किया, हम तो 1000 रुपए और 1000 रुपए से ज्यादा राशि हम जमा कर रहे हैं। कोटा से बच्चों को लाने के लिए लगभग हमने 2 करोड़ रुपया किया। आज वनोपज जो खरीदी है पूरे देश में प्रथम स्थान है। आज इमली हो, महुआ हो, हम समर्थन मूल्य में खरीद रहे हैं, पूरे देश में नंबर 1 है। आज मनरेगा मजदूरों को जो काम दिला रहे हैं पूरे देश में नंबर में। आज केंद्र सरकार के आंकड़े हैं और रिजर्व बैंक के आंकड़े हैं। आज
छत्तीसगढ़ राज्य अपने संसाधनों से यहाँ के लोगों को रोजगार देने में मोहन जी, प्रथम मोहन जी, स्थान है। मोहन जी, मोहन जी, जो भी मोहन जी, हमारे पास समय की कमी, आप सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए। सुनील सोनी जी ने कहा कि 30,000 करोड़ का आप करेंगे क्या? देखिए 30,000 करोड़ का जितने उद्योग हैं, उद्योगों को फिर से हम पुनर्जीवित करने का करेंगे। जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं उनको हम रियायत देंगे। उसके साथ साथ खेती बाड़ी से लेकर अन्य गतिविधियों में जो खर्चे होंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का बजट शिशिर जी लगभग 1 लाख करोड़ रुपया है। आप लोग तो दोनों मेरा नाम गलत बोल रहे हैं। हमारे पास आवक कुछ नहीं है। अभी 2 महीने में हमारे पास आवक नहीं है, इसीलिए हमारी छत्तीसगढ़ की स्थिति डगमगाने लगी है। इसीलिए हम केंद्र सरकार से बार बार निवेदन कर रहे हैं। मैं आदरणीय सांसद महोदय से भी निवेदन करना चाहता हूँ। और चलिए, आप लोग दोनों एक दूसरे से निवेदन करिए और उम्मीद करता हूँ दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे, मतलब राज्य की मदद करेंगे और केंद्र सरकार जो राज्य की वाजिब मांगे उन्हें पूरा करेगी। खासतौर पर जोन के निर्धारण को लेकर, राज्य को ज्यादा अधिकार देने को लेकर, और जहां तक राज्य को आर्थिक मदद का सवाल है तो जो राज्य का वाजिब हिस्सा है वो राज्य को मिलना चाहिए और उसका समुचित उपयोग होना चाहिए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं और ऐसे ही सरकार काम करेगी। चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।